अधिकतम लोगों को तो यात्रा शरीर से ही शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां हम खड़े, जहां हम खड़े हैं वहीं से यात्रा शुरू होगी। और शरीर की जो यात्रा है उसकी तैयारी कुंडलिनी है। शरीर के भीतर में जो गहरे से गहरे अनुभव हैं, उन गहरे अनुभवों का जो मूल केंद्र है वो कुंडलिनी है। असल में जैसा हम शरीर को जानते हैं और जैसा शरीर शास्त्री जानता है, शरीर उतना ही नहीं, शरीर उससे बहुत ज्यादा है। ये पंखा चल रहा है, इस पंखे को हम उतार लें और तोड़ के सारा जांच कर डालें तो भी बिजली हमें कहीं भी नहीं मिलेगी। और ये हो सकता है कि एक बहुत बुद्धिमान आदमी भी ये कहे कि पंखे में बिजली जैसी कोई भी चीज नहीं, एक एक अंग को काट डाले तो भी बिजली नहीं मिले, फिर भी पंखा बिजली से चल रहा था। और पंखा उसी क्षण बंद हो जाएगा जिस दिन बिजली की धारा बंद हो गई। तो शरीर शास्त्री ने एक तरह शरीर का अध्ययन किया है काट काट के, तो उसे कुंडलिनी कहीं भी नहीं मिलती, मिलेगी भी नहीं। फिर भी कुंडलिनी की ही विद्युत शक्ति से सारा शरीर चल रहा है। ये जो कुंडलिनी की विद्युत शक्ति है, इसको बाहर से शरीर के विश्लेषण से कभी नहीं जाना जा सकता, क्योंकि विश्लेषण में वो तत्काल छिन्न भिन्न होकर विदा हो जाती, विलीन हो जाती। उसे तो जानना हो तो भीतरी अनुभव से जाना जा सकता है। यानी शरीर को भी जानने के दो ढंग हैं, बाहर से शरीर को जानना, जैसा कि एक फिजियोलॉजिस्ट, शरीर शास्त्री, डॉक्टर टेबल पर आदमी के शरीर को रख के काट रहा है, पीट रहा है, जांच रहा है। और एक शरीर को भीतर से जानना, जो व्यक्ति शरीर के भीतर बैठा है वो अपने शरीर को भीतर से जान रहा है। तो स्वयं के शरीर को जब कोई भीतर से जानना शुरू करता है, और ये ख्याल रखना है कि हम अपने शरीर को भी बाहर से ही जानते हैं, अपने शरीर को भी। अगर मुझे मेरे बाएं हाथ का पता है तो वो भी मेरी आंखें जो मेरे हाथ को देख रही हैं उसका पता है। ये बाएं हाथ का जो अनुभव है ये शरीर शास्त्री का अनुभव है। लेकिन आंख बंद करके इस बाएं हाथ की आंतरिक जो प्रतीति है, भीतर से जो इसका अनुभव है, वो मेरा अनुभव है। तो अपने ही शरीर को भीतर से जानने अगर कोई जाएगा तो बहुत शीघ्र वो उस कुंड पर पहुंच जाएगा जहां से शरीर की सारी शक्तियां उठ रही। उस कुंड में सोई हुई शक्ति का नाम ही कुंडलिनी है। और तब वो अनुभव करेगा कि सब कुछ वहीं से फैल रहा है पूरे शरीर में। जैसे कि एक दिया जल रहा हो, पूरे कमरे में प्रकाश हो, लेकिन हम खोजबीन करते 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 दिए पे पहुंच जाएं और पाएं कि इस ज्योति पर ही सारा प्रकाश की किरणें फैल रही हैं। वो दूर तक फैल गई हैं, लेकिन वो जा रही हैं यहां। तो कुंड से मतलब है शरीर के भीतर उस बिंदु की खोज जहां से जीवन की ऊर्जा पूरे शरीर में फैल रही है। निश्चित ही उसका कोई सेंटर होगा। असल में ऐसी कोई ऊर्जा नहीं होती जिसका कोई केंद्र ना हो। चाहे 10 करोड़ मील दूर हो सूरज, लेकिन किरण है हमारे हाथ में, तो हम कह सकते हैं कि कहीं केंद्र होगा जहां से वो यात्रा कर रही है और जहां से वो चल रही है। असल में कोई भी शक्ति केंद्र शून्य नहीं हो सकती। शक्ति होगी तो केंद्र होगा। ऐसे ही जैसे परिधि होगी तो केंद्र होगा, कोई परिधि बिना केंद्र के नहीं हो सकती। तो तुम्हारा शरीर एक शक्ति का पुंज है, इसे तो सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं। वो शक्ति का पुंज है, उठ रहा है, बैठ रहा है, चल रहा है, सो रहा है। फिर ऐसा भी नहीं कि उसकी शक्ति हमेशा एक से ही काम करती हो, कभी ज्यादा भी शक्ति उसमें होती, कभी कम भी होती। जब तुम क्रोध में होते हो तो इतना बड़ा पत्थर उठा के फेंक देते हो, जो तुम क्रोध में नहीं हो तो हिला भी ना सकोगे।
जब तुम भय में होते हो तो इतनी तेजी से दौड़ लेते हो जितना कि तुम किसी ओलंपिक के खेल में भी दौड़ रहे हो तो भी नहीं दौड़ सकोगे। तो ऐसा भी नहीं है कि शक्ति तुम्हारे भीतर एक सी है, उसमें तरतमताएं हैं, वो कभी ज्यादा हो रही कभी कम हो रही। इससे ये भी साफ होता है कि तुम्हारे पास कुछ रिजर्वायर भी है जिसमें से कभी शक्ति आ जाती कभी नहीं आती, जरूरत होती तो आ जाती, नहीं जरूरत होती तो छिपी रहती। तुम्हारे पास एक केंद्र है जिससे शक्ति तुम्हें मिलती है, सामान्यतया भी असामान्यतया भी। रोजमर्रा के काम के लिए भी तुम्हें शक्ति मिलती है और असाधारण काम के लिए भी शक्ति मिलती है। फिर भी उस केंद्र को कभी तुम रिक्त नहीं कर पाते हो, वो केंद्र कभी रिक्त नहीं होता, और कभी तुम उस केंद्र का पूरा उपयोग भी नहीं कर पाते हो। यानी इस संबंध में जिन्होंने खोज की उनका ख्याल है कि 15% से ज्यादा अपनी ऊर्जा का असाधारण से असाधारण आदमी भी उपयोग नहीं करता है। यानी हमारा महापुरुष भी जिसको हम कहते हैं वो भी 15% से ऊपर नहीं जाता है, और जिसको हम साधारण जन कहते हैं वो तो 2-2.5% से काम चलाता है। उसकी 98% शक्ति यूं ही पड़ी पड़ी विदा हो जाती है। और इसलिए बड़े आदमी में और छोटे आदमी में कोई पोटेंशियल भेद नहीं होता, बीज शक्ति का कोई भेद नहीं होता, उपयोग का ही भेद होता है। महान से महान प्रतिभा का व्यक्ति भी जिस शक्ति का उपयोग कर रहा है वो साधारण से साधारण बुद्धि के आदमी के पास भी है, बस अनुपयोग में। उसे कभी पुकारा नहीं गया, उसे कभी चुनौती नहीं दी गई, उसे कभी जगाया नहीं गया, वो पड़ी रह गई और वो राजी हो गया है जितना है उससे ही, और उसको अपना उसने मैक्सिमम समझ लिया, जो उसका मिनिमम। हमारी जो न्यूनतम सीमा रेखा है उसको हम अपनी परम सीमा रेखा मान के जी रहे हैं। और इसलिए कई क्षणों में जबकि संकट का क्षण हो, साधारण से साधारण आदमी भी असाधारण क्षमता प्रकट कर पाता है। तो कई बार क्राइसिस और संकट में अचानक हमें ही पता चलता है कि हमारे भीतर क्या था। एक केंद्र है जिस पर ये सारी शक्ति ठहरी हुई है, छिपी हुई है, सोई हुई है, कहना चाहिए एक बीज की तरह जिसमें सब कुछ अभी बंद है, मैनिफेस्ट हो सकती, प्रकट हो सकती। इसको कुंड, कुंड शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, उसके कई अर्थ हैं, उसके कई अर्थ हैं। पहला तो अर्थ ये है कि जहां जरा सी लहर भी नहीं उठ रही, क्योंकि जरा सी भी लहर उठे तो सक्रिय हो गई शक्ति। कुंड का मतलब है जहां जरा सी भी लहर नहीं उठ रही, सब सोया हुआ है, जरा सा कंपन नहीं, सब प्रसुप्त। दूसरा अर्थ यह है कि प्रसुप्त तो है लेकिन किसी भी क्षण सक्रिय हो सकता है, मृत नहीं, सूखा नहीं है, कुंड भरा है, किसी भी क्षण सक्रिय हो सकता है, लेकिन सब सोया हुआ है। और इसलिए हो सकता है कि हमें पता भी न चले कि हमारे भीतर क्या सोया हुआ था, क्योंकि हमें उतना ही पता चलेगा जितना हम जगाएंगे। इसे समझ लेना, क्योंकि जगाने के पहले हमें पता ही नहीं चल सकता कि हमारे भीतर क्या सोया हुआ है, उतना ही पता चलेगा जितना जगेगा, जितना जगेगा उतना ही पता चलेगा। यानी तुम्हारे भीतर जितनी शक्ति सक्रिय होगी उतनी ही तुम्हारे चेतन में आएगी, और जो निष्क्रिय शक्ति है वो तुम्हारे अचेतन और अनकॉन्शियस में सोई रहेगी। इसलिए महान से महान व्यक्ति को भी जब तक वो महान हो नहीं जाता पता नहीं चलता। न महावीर को पता है, न बुद्ध को पता है, न जीसस को, न कृष्ण को। वो जिस दिन हो जाते हैं उसी दिन पता चलता है। और इसलिए अनायास जिस दिन ये घटना घटती है उनके भीतर, उस दिन उनको अनुकंपा मालूम पड़ती है कि पता नहीं कहां से ये दान मिला, पता नहीं कहां से ये आया, कौन दे गया।
तो जो भी निकटतम होता है, अगर गुरु हो तो वो सोचेंगे गुरु से मिल गया, अगर गुरु ना हो, मूर्ति हो भगवान की, तो वो सोचेंगे उससे मिल गया। जो भी पूर्वगामी होगा आया उनके ही भीतर से है सदा। तीर्थंकर होगा, आसमान में बैठा हुआ भगवान होगा, कुछ भी होगा, जो पूर्वगामी होगा उसे वो कारण समझ लेंगे। असल में हम तो उसी को कारण समझ लेते हैं जो पहले गया। अभी मैं कहानी पढ़ रहा था कि दो किसान पहली दफा ट्रेन में सवार हुए। उन दोनों का जन्मदिन था और पहाड़ी गांव में वो रहते थे, और दोनों का एक ही जन्मदिन था, और गांव के लोगों ने उनको कुछ भेंट करना चाहिए। नई नई ट्रेन चली थी तो उन्होंने कहा हम तुम्हें टिकट भेंट करते हैं, तुम ट्रेन में घुमाओ दोनों, और इससे बढ़िया क्या हो सकता था उनको। तो वो दोनों ट्रेन में गए। अब वो हर चीज के लिए उत्सुक थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो कोई शरबत की बोतल बेचता हुआ आदमी आया, तो उन्होंने सोचा कि हमें भी चखनी चाहिए, तो उन्होंने कहा एक बोतल ले लें और आधी आधी चखना, फिर अच्छी लगे तो दूसरी भी ले सकते। तो पहले आदमी ने आधी बोतल चखी। जब वो आधी बोतल चख रहा था तभी एक टनल में, एक बोगदे में गाड़ी प्रवेश कर गई। दूसरे आदमी ने उसके हाथ से बोतल छीनी, भाई तुम पूरी मत पी जाना, आधी मुझे दे दो। उसने कहा छू नहीं मत, आई हैव बीन स्ट्रक ब्लाइंड, इसको तुम छू नहीं मत, क्योंकि इसने मुझे अंधा कर दिया है। टनल में गाड़ी चली गई थी, जो पूर्वगामी था तो उसने उस बोतल को पिया था, तो उसने उसको छू नहीं मत, भूल के मत छूना, मैं अंधा हो गया हूं। स्वाभाविक, जो पूर्वगामी है वो हमें कारण मालूम पड़ता है। लेकिन शक्ति जहां से आ रही उसका हमें पता ही नहीं, और जब तक ना जाए तब तक पता नहीं। और भी आ सकती है वहां से, उसका भी हमें पता नहीं। और कितनी आ सकती है इसका भी हमें पता नहीं। तो ये जो सोया हुआ कुंड है अचेतन, इसमें से जितनी शक्ति जग जाती है वो कुंडलिनी है। कुंड तो अचेतन, कुंडलिनी चेतन है। कुंड तो सोई हुई शक्ति का नाम है, कुंडलिनी जागी हुई शक्ति का नाम है। उसमें से जितना हिस्सा जाग के ऊपर आ गया, उस कुंड से जितना बाहर आ गया, उतनी कुंडलिनी। कुंडलिनी पूरा कुंड नहीं, कुंडलिनी उसमें से बहुत छोटी सी एक लहर है जो उठ गई। इसकी दोहरी खोज है इस यात्रा में। तुम्हारे भीतर जो कुंडलिनी जगी है वो तो सिर्फ खबर है तुम्हारे भीतर एक स्रोत की, जहां और भी बहुत कुछ सोया होगा। जब एक किरण आई है तो अनंत किरणों की वहां संभावना है। तो एक रास्ता तो कुंडलिनी को जगाने का है, जिसमें से कि तुम्हारी शक्ति, शरीर की शक्ति का तुम्हें पूरा बोध हो सकेगा। और इस शक्ति को जगा के तुम शरीर के उन बिंदुओं पर पहुंच जाओगे जहां से शरीर के अदृश्य रूपों में आत्मा में प्रवेश आसान है। उन द्वारों पर पहुंच जाओगे इस शक्ति को जगा के, जहां से अदृश्य द्वार पर तुम जा सकते। और इसका भी समझ लेना जरूरी है, क्योंकि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमारी शक्ति किन्हीं द्वारों के द्वारा कर रही है। अगर तुम्हारे कान खराब हो जाए तो शक्ति वहां तक आके लौट जाएगी, लेकिन तुम सुन ना सकोगे। फिर धीरे धीरे शक्ति वहां आनी बंद हो जाएगी, क्योंकि शक्ति वहीं आती है जहां उसको सक्रिय होने का कोई मौका हो, तो वहां नहीं आएगी। इससे उल्टा भी हो सकता है, इससे उल्टा भी हो सकता है कि कोई आदमी बहरा है और अगर वो अपनी अंगुली से बहुत ज्यादा संकल्प करे सुनने का, तो अंगुली भी सुन सकती है। ऐसे लोग हैं जमीन पर आज भी जो शरीर के दूसरे हिस्सों से सुनने लगे।
ऐसे लोग भी हैं जो शरीर के दूसरे हिस्सों से देखने लगे हैं। असल में जिसको तुम आंख कहते हो वो है क्या? तुम्हारी चमड़ी का हिस्सा है, लेकिन अनंत काल से मनुष्य उस हिस्से से देखता रहा है, इतना ही। लेकिन पहले दिन, जिस दिन मनुष्य के पहले प्राणी ने उस अंग से देखा होगा, वो बिल्कुल ही संयोग की बात थी, वो कहीं और से भी देख सकता था। दूसरे प्राणियों ने और हिस्सों से देखा,